हेलो फ्रेंड्स, हम सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। जो हमारे शेड्यूल जो 12 शेड्यूल है, ठीक है, अनुसूचियाँ जिसको बोलते हैं, उसमें छठी अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है, जो आर्टिकल 244 में आता है। पहले हम ये देखेंगे कि इस सिक्स शेड्यूल में वो कौन से भारत के एरिया हैं जो आते हैं। तो जिन प्रांतों के ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है, वो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, जिसको 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन चार राज्यों को इस शेड्यूल में डाला था। इसलिए डाला था क्योंकि इस एरिया के जो ट्राइबल हैं, उनके कल्चर, उनके सब कुछ जो भी है, उसको प्रिजर्व करके रखाया जाए। इसमें न्यूज़ क्या है? आखिर न्यूज़ ये है कि अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ पॉलिटिकल ग्रुप कह रहे हैं कि हमको भी इसी सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए, हमारे सब डिस्ट्रिक्टों को। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के सभी जिले एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया में नहीं है, कुछ ही जिले हैं। कौन से हैं मैं अभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल ग्रुप कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूरे जिलों को, ठीक है, इसके अंतर्गत ला दिया जाए। और मैं आपको बता दूँ, सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत जो भी एरिया होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया, वो एक्चुअल में 371 आर्टिकल के जो है एम्बिट में आते हैं। उनको एक स्पेशल प्रोविज़न मिलता है एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन करने का। एक बार मैप में हम देख लेते हैं, ये मैप है कि हमारे यहाँ कौन कौन से एरिया जो हैं शेड्यूल एरिया में आते हैं। देखिए, ये जो एरिया है, एक कलर देख लीजिए, एरिया अंडर सिक्स शेड्यूल, उसको आप दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए नीचे है मिजोरम। मिजोरम का देख लीजिए, ये मिजोरम पूरा है, लेकिन मिजोरम का केवल नीचे वाला पार्ट देखिए, यही सिक्स शेड्यूल में आता है। त्रिपुरा का लगभग सभी एरिया आता है। मेघालय, ईस्ट, गारो, खासी, जयंतिया तीनों आते हैं। और आसाम की अपर एरिया जो बोडोलैंड का एरिया है, यही एरिया केवल जो है सिक्स शेड्यूल या आर्टिकल 371 ए के अंतर्गत आता है। और ये जो है ये इनर लाइन परमिट है। ये आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों ने इन एरिया में, इन ट्राइबल एरिया में आने से पहले उस समय इनर लाइन परमिट बनाया था। तो जो हमारे बॉर्डर के एरिया हैं, म्यांमार से लगे हुए सभी एरिया, अगर आपको पूछे कि कौन सा इनर लाइन परमिट है और कौन सा सिक्स शेड्यूल, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मणिपुर सिक्स शेड्यूल में नहीं है, लेकिन मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो आईएलपी में भी है, इनर लाइन परमिट में भी है और सिक्स शेड्यूल में भी है। आप इसको आराम से, मैं वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम अभी बात करेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। भाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरिया है, उसको गवर्न करने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, एडीसी। तो एडीसी जो बनाई गई है जो सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत, वो 244 आर्टिकल और 275 ए के अंतर्गत बनाई गई है। अब तक इन राज्यों में, चारों राज्यों में 10 एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाई गई हैं। आसाम में 3, मैंने कहा था ना ऊपर बोडोलैंड के लेके, मेघालय में 3, गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम, ठीक है, एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा में 1 बनाई गई है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मैं आपको कंपोजिशन बता देता हूँ। इसमें होते हैं टोटल 30 मेंबर हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। इसमें 4 मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर और 26 मेंबर का इलेक्शन होता है फ्रेंचाइजी, एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस के जो कार्यकाल होता है, ये 5 साल होता है और ये गवर्नर के प्लेजर पे रहते हैं। गवर्नर जब तक चाहेगा इनको रोक के रखेगा। इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक जोनल काउंसिल भी होती है, इनके ऊपर भी एक जोनल काउंसिल होती है, ठीक है। लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक अपना ऑटोनॉमस स्टेटस होता है। मतलब ये मेघालय, ये आप देख लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिलिंग है सर, आप त्रिपुरा में देख लीजिए, त्रिपुरा का है। असम में दीमा, कार्बी और बोडोलैंड। इसे मिजोरम में चकमा, लाइयन एक ऊपर है, इधर है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो ये 10 हैं टोटल इन 4 राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है। मैंने बता दिया आपको कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो 26 होते हैं, उनको 5 साल के लिए किया जाता है। जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, गवर्नर के प्लेजर पे होता है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एक रीजनल काउंसिल भी होती है, ठीक है। तो अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है, उनकी कुछ पावर होती है। एक्चुअली में क्या है, मैं आपको बता दूं होता क्या है। जो पार्लियामेंट का लॉ है, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है 371 ए, ठीक है, ये 371 ए,
वो जम्मू कश्मीर की तरह। इसमें पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ लागू नहीं होगा जब तक कि स्टेट वहाँ की अप्रूव न कर दे, और अप्रूव करेगी तभी होगा। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कुछ पावर होती हैं, ये विलेज कोड बना सकती हैं जो वहाँ का जुडिक्शन और वहाँ के ट्रायल को हियर कर सकती है। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लैंड, फॉरेस्ट, फिशरी, सोशल सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, पब्लिक हेल्थ, इस सब मामलों में कानून बना सकती है जो गवर्नर के अप्रूवल के बाद वहाँ लागू हो सकता है। ठीक है, तो इनका एक अलग ही रूल होता है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मतलब ये इसलिए बना दिया गया, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें हैं, यहाँ पे जो ट्राइबल है इनका अलग कल्चर है, यहाँ के ट्राइबल है जो उनका अलग कल्चर है, यहाँ के ट्राइबल इनके अलग कल्चर है, ये ट्राइबल इनके अलग कल्चर। तो इन्होंने कहा कि इन ट्राइबल एरियो का यदि आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये इनके कल्चर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये वहाँ के लोगों ने डिमांड उठाई कि हम लोग सबसे अलग हैं इसलिए हमको अलग रखा जाए, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को बना दिया गया कि चलो आप जैसे भी रहो खुश रहो। ठीक है, तो इसलिए और वहाँ के ट्राइबल के प्रिजर्व करने के लिए, उनके कल्चर को, वहाँ के सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा बना दिया गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक्ट है, बिना स्टेट लेजिस्लेचर के अप्रूव के और बिना प्रेसिडेंट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी लॉ है विदाउट प्रेसिडेंट और गवर्नर के अप्रूवल के वहाँ लागू नहीं हो सकता। तो ये है आपका 6 शेड्यूल। और 371 ए क्या है मैं आपको बता दूं, जिसे वो आपका जो था जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रोविज़न, पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट इन द मैटर रिलेटेड टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा कस्टम्स। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड अंडर, मतलब पार्लियामेंट इन सब मामलों में विदाउट स्टेट असेंबली के डिसीजन के रिलीजियस मैटर, नागाओं के प्रैक्टिस, नागाओं के कस्टम लॉ और उनके प्रोसीजर, उनके ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, इन पे कोई लॉ नहीं बना सकती। मतलब यदि हम लोग नॉर्मल इंडियन सिटीजन वहाँ जाके ज़मीन खरीदना चाहें इन चारों डिस्ट्रिक्ट के जोनल काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट जोनल काउंसिल में, तो हम लोग वहाँ नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, आप मेघालय में जाइए, वहाँ ज़मीन हम लोग बाहर के नहीं खरीद सकते। तो ये था 6 शेड्यूल। थैंक यू।